गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, खुश हों और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे हों। तो देख सकते हैं आप सब 1:59 हो चुका है और मेरी स्टडी 2 पीएम से स्टार्ट हो रही है, जबकि मैंने बोला था कि मैं 1:30 पर जग के पढ़ाई करूँगी। पर हुआ यूँ कि मैंने अलार्म लगाया तो सही, पर उसको सेव करना भूल गई और जब मैं सोई तो मुझे याद नहीं था, पर जैसे ही काफ़ी देर हो गई तो मुझे लगा अब तक तो अलार्म बज जाना चाहिए था। तो लगा शायद बज जाएगा, कोई बात नहीं, पर फिर भी मन नहीं माना तो उठकर टाइम देखने लगी। टाइम देखा तो 2 बजने को ही था, बस उठी और फटाक से अपनी प्रिपरेशन कर ली, पढ़ाई की। क्योंकि जभी भी हम कभी रात में ये सोच कर सोते हैं कि हमें जल्दी उठकर पढ़ना है, तो ब्रेन हमें ज़रूर एक साइन देता है और उस टाइम पे ज़रूर हमारी हल्की ही सही नींद ज़रूर खुलती है। और ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस वे में लेते हैं। अगर हम पॉजिटिव वे में लेते हैं तो और ब्रेन की बात मान लेते हैं, यानी कि दिमाग की बात मान लेते हैं, तो हमारे सारे डिसीजन राइट होते हैं, सही होते हैं। और अगर हम मन की बातों में आ जाते हैं, मन की चंचलता में आ जाते हैं, तो फिर हम दोबारा से सो जाते हैं और फिर हमारा जो गोल्डन टाइम होता है, जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, वो हमारे हाथ से निकल जाती है। तो बस यही था कि जैसे ही मैंने देखा तो बस मैं उठकर पढ़ने लगी और सबसे पहले टू डू लिस्ट तैयार की और उसके बाद सबसे पहले मैं अभी पढ़ रही हूँ सीडीपी। मैं रिवीजन का टाइम चल रहा है ये मेरा। मैं सारा कोर्स जो है वो कवर कर चुकी हूँ और 21 डेज़ तक मेरा जो है वो रिवीजन चलेगा और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चलेंगे और मॉक टेस्ट मैं 1 फ़ेब से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जब तक कोर्स कवर ना हो तब तक मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमें मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि आधे अधूरे सिलेबस से अगर हम मॉक टेस्ट देने बैठ जाते हैं तो मार्क्स कम आते हैं और फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, मैं मॉक टेस्ट जो है 1 फ़ेब से ही करूँगी स्टार्ट। और अभी मैं सबसे पहले मैंने अपना रिवीजन किया है लास्ट से स्टार्ट, यानी कि सबसे पहले मैं घर, समाज और परिवार से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो रिवीजन कर रही हूँ। और साथ ही साथ इस बुक में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, जो कि एनवीएस और केवीएस के ही अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसको भी मैं प्रैक्टिस कर लूँगी। काफ़ी क्वेश्चन थे, 35 के अराउंड क्वेश्चन थे इसमें, तो उसको भी साथ साथ में लगाने से क्या होता है कि चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। मैं मोस्टली हैंड रिटन नोट्स कम बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि पढ़ने के साथ रिवीजन के साथ मैं नोट्स भी प्रिपेयर कर पाऊँ। बहुत कम ही टाइम मिलता है अगर हम हाउसवाइफ़्स हैं और हमारे बच्चे हैं और ससुराल में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो बस 1 घंटे की पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर और 1 घंटे के बाद मैंने अगला सब्जेक्ट जो है वो डिसाइड किया है, जो कि मेरा अगला सब्जेक्ट है ईवीएस। ईवीएस में मैं आज सबसे पहले फैमिली एंड फ्रेंड्स इस चैप्टर का रिवीजन करूँगी, क्योंकि ईवीएस के लिए ऐसे पर्टिकुलर बुक नहीं थी मेरे पास। मैंने हैंड रिटन नोट्स ही बनाए थे इस सब्जेक्ट के लिए। हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाना इतना पॉसिबल नहीं होता है, तो ईवीएस के लिए मुझे लगा कि मेरे पास ऑथेंटिक कोई सोर्स नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैंने इसी के नोट्स बनाए थे। तो सबसे पहले आज मैं फैमिली एंड फ्रेंड्स के ही चैप्टर का रिवीजन करूँगी। फैमिली एंड फ्रेंड चैप्टर में इसकी सब थीम्स भी हैं, जिसको मैं 1 बाय 1 करके रिवीजन करने वाली हूँ। तो सबसे पहली जो सब थीम आती है इसमें वो है रिलेशनशिप, एंड उसके बाद वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इतनी ही इसकी सब थीम है। कई बार क्वेश्चन दे देता है कि आश्रय जो है वो फैमिली एंड फ्रेंड्स की ही सब थीम है, ऐसे घुमा के क्वेश्चन देता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है वर्क एंड प्ले, रिलेशनशिप एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यही जो है फैमिली एंड फ्रेंड की सब थीम है। उसके अलावा फूड की भी कुछ सब थीम है, तो जब मैं फूड चैप्टर कंप्लीट करूँगी तो उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। तो अभी फैमिली एंड फ्रेंड्स में मैंने जो पढ़ा वो न्यूक्लियर फैमिली जो है और जॉइंट फैमिली, ये सब चीज़ें ही थी। और 1 आवर की स्टडी मेरी हो गई है, जो कि ईवीएस की थी। जो मेरा रिवीजन था वो मैंने कर लिया है। काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट मोस्ट थी जो मैंने की। और उसके बाद अब मुझे पढ़ना है करंट अफेयर। करंट अफेयर का सेशन मैंने सिर्फ आधे घंटे का ही रखा,
क्योंकि इसमें मुझे 5 पेजेस पढ़ने होते हैं। 5 मार्क्स का आना है तो उतना टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहती हूँ, पर हाँ, बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि इससे ही रिलेटेड कई चीज़ें जो है इंटरव्यू में काम आने वाली हैं। तो बस आधे घंटे की स्टडी का जो मैंने डिसाइड किया था वो लगभग टाइम पूरा ही हो रहा है, और कुछ चीज़ें अभी बची हुई थी तो 2-4 मिनट का टाइम लेकर और करंट अफ़ेयर को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। करंट अफ़ेयर में स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें, कुछ इम्पोर्टेंट बैठक, समिट्स और ऐसे ही कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने पढ़ी, जैसे कि आईसीसी अवार्ड से रिलेटेड चीज़ें। मेरे घर के आसपास का माहौल ऐसा है कि नाइट के अलावा पढ़ाई की ही नहीं जा सकती, क्योंकि आसपास इतना शोरगुल होता रहता है। ये शाम का समय है, मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ और लिटरली इतनी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि कहीं किसी की वॉइस आती ही रहती है। इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। एंड उसके अलावा आधे घंटे करंट अफ़ेयर पढ़ने के बाद फिर मैंने इंग्लिश का अपना रिवीजन स्टार्ट किया, जिसमें मुझे कुछ वोकैब्स, प्रेपोजिशन, कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस होती हैं जिनको ज़रूर से रिवाइज़ करना चाहिए। उनसे ही मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन अराइज़ होता है एग्ज़ाम में। तो जो फिक्स प्रेपोजिशंस होती हैं कुछ मेरी बुक में दी गई थी, उनको मैंने पढ़ा और 1 घंटे की मेरी इंग्लिश की पढ़ाई होने के बाद अभी 3 आवर्स एंड 24 मिनट की पढ़ाई मेरी हो गई थी। तो फिर मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया, यानी कि 5:30 तक मेरी 3.5 घंटे की पढ़ाई हो गई थी। तो फिर मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया, जिसमें मैंने अपने आप को फ्रेश अप किया, क्योंकि कभी-कभी 3 से 3.5 घंटे की पढ़ाई के बाद कभी-कभी थोड़ी-सी नींद आने लगती है, आलस आने लगता है। तो उस टाइम में मैं थोड़ा-सा ब्रेक ले लेती हूँ ताकि मेरी नींद भाग जाए, और अपने लिए चाय भी बना ली ताकि चाय पीने के साथ-साथ एनर्जी भी आ जाएगी पढ़ने के लिए और नींद भी नहीं आएगी। और लास्ट जो मेरा सेशन चल रहा है वो है हिंदी का। हिंदी के बाद भी मैं कुछ पढ़ाई करूँगी, पर अभी क्योंकि मेरे हस्बैंड जग गए हैं तो उन्होंने अपना मोबाइल ले लिया है जिसमें टाइमर चल रहा था, तो बस इसीलिए बाकी का टाइमर पर नहीं शूट हो पाया और बाकी की पढ़ाई मैंने बिना टाइमर के ही की। तो बस आज का जो वीडियो है वो 4 घंटे का रहा मेरा, जो कि टाइमर पर रहा। बाकी का तो मैंने 5 घंटे की ही पूरी पढ़ाई की है सुबह, और लिटरली मुझे बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ पढ़कर, क्योंकि पूरा दिन मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, कभी शोरगुल, कभी कोई परेशानी, चाहे जितना मैं काम करके फ्री हो जाऊँ, फिर भी परेशानी आ ही जाती है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। कीप इट अप, पढ़ते रहिए आप भी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक टेक टेक